हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो बड़ी ज़बरदस्त होगी। पूरा देखिएगा। आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं, किस तरीके से आप अपने पीओआई तक पहुँच सकते हैं और एक बेहतर जो ट्रेडिंग डिसीजन है उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, टॉप डाउन एनालिसिस जो मैं खुद करता हूँ, मेरी क्या स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चीज़ें मिस आउट ना हो तो इसलिए आप पूरी वीडियो देखिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसको बंद करता हूँ मैं पर्सनली क्या करता हूँ, जब भी अपनी कोई भी चार्ट में खोलता हूँ तो सबसे पहला जो काम होता है या तो डेली होता है या वीकली होता है। ठीक है, आप वीकली से शुरू करें और जो है उसको जहाँ तक आपका एंट्री पॉइंट है वहाँ तक आए। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका एंट्री पॉइंट 15 मिनट है, क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास जो लोग हैं वो 15 मिनट में ट्रेड करते हैं। ठीक है, मेरा जो एंट्री पॉइंट होता है वो H1 होता है, लेकिन मैं 15 मिनट तक जाऊँगा क्योंकि आप लोग 15 मिनट तक करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक वीकली चार्ट है। आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो पहला काम ये करना है कि मार्केट क्या कर रही है। अगर आपको कोई लिक्विडिटी साइड दिख रही है वीकली के अंदर तो उसको आप मार्क कर देना, अदरवाइज रहने देना। अभी यहाँ पे लिक्विडिटी साइड क्या है, यहाँ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मुझे दिख रही है, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, अगर आपको दिखे तो आप डिटेल में जाइएगा। यहाँ मार्केट ने इसको ट्रैप डाउन किया है यहाँ पर और अगेन ट्रेंड लाइन के अंदर आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड है वो अभी तक कंटिन्यू है, बरकरार है, जो हैवी ट्रेंड डाउन का चल रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा आपने वीकली के अंदर जो अपनी डिमांड एंड सप्लाई है उनको देख लेना है। अच्छा, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे मार्केट एक एक्यूमुलेशन फेज सा बना रही है यहाँ पे, यानी ये साइडवेज जिसको हम कहते हैं आसान अल्फाज में, वो कर रही है, जहाँ पे मार्केट ऑर्डर कलेक्शन जो है वो कर रही होगी। तो यहाँ पर देख लेना है, ये हमारी सप्लाई होगी। ठीक है, एक ही मार्क कर दें क्योंकि मार्केट जल्दी से तो आनी नहीं है, ये ऊपर भी है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप एक ही मार्क कर दें क्योंकि मार्केट ने जल्दी से नहीं आना, इन फ्यूचर आएगी। ठीक है, तो दूसरा आपने काम क्या करना है, डिमांड देखनी। अब डिमांड यहाँ पे हमें कोई नहीं दिख रही क्योंकि मार्केट हमारे पास स्टार्टिंग है यहाँ से। ठीक है, ये है 1982 से, 25 जनवरी 1982 से हमारे पास स्टार्टिंग है, यानी ये जो कैट CHF है ये जब से चल रहा है। तो यहाँ पर जो पहला टारगेट होगा मार्केट का वो इस एरिया को, जो लोएस्ट एरिया है, इसको टेस्ट करना होगा। ये कैसे पता लगा, आप ये देख सकते हैं मार्केट जितने भी अपने लोएस्ट एरिया बना रही है उनको टेस्ट करती हुई जा रही है। ठीक है, यहाँ से भी इसको भी मार्केट ने टेस्ट किया रिसेंटली, अब दोबारा इसको भी मार्केट टेस्ट करेगी, ब्रेक करेगी, देन ऊपर की तरफ उठेगी। तो ये हमें पता लग गया कि ट्रेंड जो है वो डाउन है। हमने अपनी वीकली सप्लाई जो मेन है वो मार्क कर ली और हमें अपना टारगेट दिख रहा है कि मार्केट इस टारगेट की तरफ आएगी। अब आ जाते हैं डेली में। अच्छा, डेली में आपने क्या काम करना है, डेली में आपने, अगर आपको लगता है कि मार्केट वीकली जोन के करीब है, ठीक है, तो आपने इसको रिफाइनमेंट कर लेना है, लेकिन अभी मार्केट काफ़ी दूर है। ठीक है, तो हमें रिफाइनमेंट करने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। अगर यहाँ पे मार्केट मान लेते हैं कि यहाँ मार्केट खड़ी हुई थी तो फिर हम इसकी रिफाइनमेंट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको नीचे चल के दिखाऊंगा। अभी मैं डेली के अंदर हम कैसे करते हैं, यहाँ पर हमारे पास कौन सा जोन है, अगर कोई आपको जोन दिख रहा है यहाँ पर तो आप मार्क कर दें, अदरवाइज इसको ऐसा कैसा करते हैं। अभी यहाँ पर कोई भी जोन वैसे जोन है लेकिन अंदर टेस्टेड है, यानी डेली के अंदर ये एरिया जो है वो टेस्टेड है, लेकिन वीकली में बिल्कुल फ्रेश है, यानी फ्रेश ही होता है। मार्केट यहाँ आएगी, न्यू एरिया क्रिएट करेगी, तब हम नीचे की तरफ सोचेंगे। तो यहाँ पे अभी कोई ऐसा फ्रेश एरिया नहीं है कि मैं डेली में मार्क करूँ, अदरवाइज ये एरिया है, कोई इम्बैलेंस नहीं है। ठीक है, और डिमांड की बात करें डेली की, तो मार्केट यहाँ तक तो क्लियर कर चुकी है और नीचे की तरफ जो हमारे पास लोएस्ट एरिया है वो ये है, जो मार्केट ने
अभी तक टेस्ट नहीं किया है, ठीक है। अब आ जाते हैं H4 में। H4 में आपने सप्लाई एंड डिमांड अपनी मार्क कर लेनी है, जो नियर है, करीब करीब है, ठीक है, उनको मार्क कर लेना। जो दूर दूर है वहाँ पे तो मार्केट जब जाएगी क्योंकि मार्केट जल्दी से तो H4 में चलेगी नहीं, तो जो करीब करीब आपको दिख रही हैं उनको आपने मार्क कर लेना है एज अ डिसीजन पॉइंट, ताकि हम उसको, यही जो रिपीटेशन हमने वीकली से स्टार्ट की है वो अब हम H4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। H4 में हमने ऊपर तक नहीं जाना, मार्केट जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत दूर है, जब यहाँ आएगी तब देखेंगे, लेकिन मार्क करके आपने रख लेना है। तो यहाँ पे सबसे नियर डिमांड तो कोई नहीं दिख रही, लेकिन सप्लाई यहाँ पर ये वाली, ठीक है, सप्लाई यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो इसको हमने H4 में मार्क कर लिया। एक क्वालिटी सप्लाई है तो हमने इसको यहाँ पर मार्क कर लिया। ये हमारे पास एक एज अ फेयर वैल्यू गैप ये मौजूद है, ठीक है। तो अब हमने चले जाना है H1 में। आपके पास अगर H3, H6, H8 जो भी है आपके पास, अगर आपने ऐड किए हुए हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना H3, H2 पे जाता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट H1 पे जाता हूँ। मेरी जो आपको पर्सनल स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप ये भी टेस्ट कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा डीप जाना चाहते हैं, ठीक है। तो H4 में अब हम देख लेते हैं H1 के अंदर मार्केट कहाँ खड़ी है, ठीक है। H4 में हमने मार्क कर लिया, इससे ऊपर हम अभी नहीं जाएंगे। बेशक मार्केट जो है जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम इससे ऊपर नहीं देखेंगे अभी तक, ठीक है। ये आपने जो है अपने माइंड में सेट कर लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपके कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आप समझ लें कि मार्केट का जो डेटा है वो आपके पास यहीं तक का है, ठीक है। हमारा डिसीजन पॉइंट है वो ये, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम नीचे की तरफ नहीं आएंगे। ये एक मार्केट की आप समझ लें आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का हिस्सा है। जो आप POI मार्क करेंगे उस तक ही रहना है, और हमेशा नियर बाई की जो चीज़ें हैं वो आपने मार्क करनी है। दूर दूर पे आपने जल्दी से मार्क नहीं करना जब तक आपकी जो नियर बाई सप्लाई और नियर बाई डिमांड जो है वो वॉयलेट नहीं होती। अभी हमारे पास ये सप्लाई है, जब तक ये वॉयलेट नहीं होगी हम ऊपर का नहीं देखेंगे, हालांकि ऊपर रहेंगी, ठीक है, ताकि आपका इससे काम भी आसान होगा। आपके जहन पे जो बोझ है वो भी नहीं पड़ेगा कि यार ऊपर भी है नीचे भी है। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने, बिल्कुल चार्ट को नीट एंड क्लीन रखना है, इंडिकेटर नहीं लगाने कुछ भी, ठीक है। जो मेरा पर्सनली है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पर H1 में हमने देख लेना है कि अगर कोई और सप्लाई हमें इसके नीचे दिख रही है तो हमें यहाँ पर इसके नीचे क्या दिख रही है, इसके नीचे एक ये सप्लाई हमारे पास मौजूद है। क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी नहीं है, मैं इसको मार्क नहीं करूँगा। आप देख सकते हैं इसका इम्बैलेंस है वो तो सही है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। इस मूव से जो ब्रेक हुआ है उसकी हालत आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ कभी भी इस तरह के आपने मार्क नहीं करने, ठीक है। तो इसको आप एज अ QML मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये QML कहलाएगा नहीं। उसका रीज़न ये है कि ये वाला मूव इसको ब्रेक करता, तब हम QML की तौर पे इसको मार्क करते, जैसा मैंने आपको सिखाया है QML में। लेकिन इसका जो मूव है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ये वाला न्यू मूव है क्योंकि मार्केट हाई बना चुकी है। ये मूव है अब एक्चुअल मूव, ठीक है। अब यहाँ से हाई और हायर हाई मार्केट ने नहीं क्रिएट किया, ठीक है। तो हम इसको एज अ QML नहीं लेंगे। हाँ, इसको एज अ लिक्विडिटी स्वीप आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए, लेकिन मुझे इतना ये एरिया जो है वो क्वालिटी वाला नहीं दिख रहा, वो क्वालिटी इसके अंदर नहीं है। तो मैं H4 का जो एरिया है उसके साथ ही जाऊंगा। H4 का जो एरिया है उसके अंदर मैं थोड़ी सी तब्दीली यहाँ पे कर लूँगा। वो ये कि ये हमारे पास जो ड्रॉप है इसको हम मार्क कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है, कंफर्मेशन हमें यहाँ पे नहीं मिलती, तब हम यहाँ पे जाएंगे
ये जो ऊपर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है इसकी तरफ, ठीक है। हमने देखें H4 के अंदर ही 2 जोन हमने मार्क कर लिए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मेन POI, जो ऊपर वाला एरिया हमने मार्क किया है। ये वाला हमारे पास हो जाएगा कंटिन्यूएशन पैटर्न के तौर पे, क्योंकि मार्केट इसको पहले हिट करेगी, ठीक है। उसका मैं आपको रीज़न बता दूं, मैं आपको थोड़ी सी अपडेट भी दे दूंगा, रीज़न भी बता देता हूं। अगर आप गोल्ड का चार्ट देखें तो गोल्ड में हमने ये एरिया मार्क किया था इंटरमीडिएट POI के तौर पर, ठीक है। ये वाला एरिया हमने मार्क किया था और ये हमारी मेन सप्लाई थी। मैंने आपको बताया था मार्केट जो हिट करेगी वो इस एरिया को हिट करेगी। अगर ये ब्रेक होता तब हमने यहाँ से एंट्री जो है वो एक क्वालिटी के तौर पर यहाँ पे कंफर्मेशन पर ले लेनी है यहाँ पर, लेकिन मार्केट जो हिट करेगी इस एरिया को करेगी। आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि ये वाली क्वालिटी एरिया, तो अब आप देख लेंगे यहाँ पर मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट किया, ठीक है। तो हम दोबारा चले आते हैं अपने उस पर कैट CHF पर, ठीक है। तो पहला जो एरिया होगा हमारा ये वाला होगा। अच्छा, लाइव मार्केट एनालिसिस भी हो रहा है इसका, ये साथ साथ। और कोई यहाँ पर हमें सप्लाई नहीं दिख रही। इसके अलावा ये वाली है, इसकी मैंने आपको बता दिया है। इसका कैसा है, आप मार्क करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसके साथ जाऊंगा H4 के जोन के अंदर, ठीक है। आप डिमांड चेक कर लेते हैं H1 में हमारे पास डिमांड कहाँ पर है, ठीक है। ये इम्बैलेंस हमारा फिल हो चुका है पूरा। ये जो मूव था ये हमारा पूरा नीचे तक डीप डाउन हो गया। अगर ये H4 में मैं जाऊं तो ये हमें दिख जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, ये देखें ये पूरा जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हमें दिख चुका है और ये टेस्ट हो चुका है, ठीक है। कोई इम्बैलेंस यहाँ पर नहीं बचा है इस मूव के अंदर पूरा। लेकिन H1 में हम इस एरिया को मार्क कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक नहीं, लेकिन ये जो डिमांड है हमारे पास ड्रॉप बेस रैली, ठीक है, इसको हम मार्क कर सकते हैं। और ये एरिया मार्केट ने पूरा लास्ट टाइम स्वीप किया है, इसको हम मार्क कर लेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया डिमांड एरिया। अगर दिखता है आपको डिमांड तो मार्क करें, वरना ज़रूरी नहीं है कि आपने डिमांड मार्क करनी ही करनी है। और हमारे पास यहाँ पर इंड्यूसमेंट भी मौजूद है। इंड्यूसमेंट क्या है ये मैं इस पर तफसीली वीडियो 5 दिन पहले बना चुका हूँ, वो आप जाके देखें। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो मैंने बनाई है उस पर, बल्कि 5 नहीं 4 ही दिन हुआ। तो हमारा ये एरिया रहेगा डिमांड के लिए। अब हम चलते हैं 13 मिनट पे। 13 मिनट पे अगर ये मार्केट इसको क्रॉस करके आती है, ये यहाँ से टेस्ट होके नीचे आती है, तो अब हम यहाँ पर सेल देखते हैं इस तरफ। हम इस एरिया को मार्क कर सकते थे सेल, लेकिन ये पूरी खुद ही ये लिक्विडिटी ट्रैप बना हुआ है। मार्केट इसके ऊपर तक जा सकती है, यहाँ तक जा सकती है या मजीद ऊपर तक जा सकती है, ठीक है। तो इसको हम अभी M13 के अंदर हम इसको मार्क नहीं करेंगे, हालांकि एरिया बड़ा अच्छा है, क्वालिटी वाला, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है लिक्विडिटी हंटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, चांसेस है बहुत ज़्यादा होने के, तकरीबन 90% चांसेस हैं, इसलिए आप इसको अवॉइड करें तो बेहतर है। 12 लिस्ट के अंदर सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है। M15 में हम देखते हैं, M15 में अगर हमें कुछ दिख जाए, M15 में यहाँ तक थोड़ा सा इम्बैलेंस जो है मौजूद है। ये स्ट्रक्चर मार्केट जो है इस स्ट्रक्चर को मार्केट फॉलो कर सकती है। अगर आप यहाँ ट्रेड करने, मैं तो खैर पर्सनली मैं ट्रेड नहीं लेता इस तरह की मार्केट में। यहाँ से थोड़ा सा इम्बैलेंस मौजूद है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो इसके लिए तो 5 मिनट तक जाना पड़ेगा अंदर इसको निकालने के लिए इसका सेटअप, तो इसलिए मैं अवॉइड करूँगा इसको। आप लोग जाना चाहें आप लोग जा सकते हैं इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए,
ठीक है। इसका सप्लाई निकालने के लिए आपको 5, 3 या 1 मिनट तक जाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है, तो 15 मिनट में नो सेटअप मेरे लिए। ठीक है, 15 मिनट में यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक जरूर मौजूद है डिमांड के अंदर। ठीक है, और ये वही ऑर्डर ब्लॉक है जो इंड्यूसमेंट है हमारी H1 के डिमांड का। ठीक है, H1 के डिमांड का हमारी यही इंड्यूसमेंट है। तो ये एक ट्रैप है, लेकिन मैं फिर भी मार्क कर देता हूं इसको। अगर ये मूव इसको टच करके बनता ना, इसको इस एरिया को टच करके, या कम से कम यहाँ तक मार्केट इसको टच कर देती फिर बनता, तब ये क्वालिटी एरिया था बहुत ज़्यादा। कि मार्केट ने यहाँ पे देखें स्वेप आउट किया हुआ इस जगह को, इस लो को। ठीक है, और ये वाली जो एरिया है इसको भी। तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ पर आए और एक अच्छा मूव आपको मिल जाए, लेकिन बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट है। इसकी इंड्यूसमेंट का मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट करके आपको झांसा दिया जाता है कि आप यहाँ पर अपनी बाय या सेल लगाएं, और सेम वही चीज़ यहाँ पर है। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर आए और ऊपर चली जाए, और हो सकता है यहाँ पर आए ही नहीं, यहीं से ऊपर चली जाए, लेकिन ये एक फेवरेबल जो सेटअप होता है वो नहीं है। ठीक है, तो आपने डिसिप्लिन रहना है इस चीज़ में। अगर आपने इस तरह के सेटअप लेने हैं जो इंड्यूसमेंट वाले हों, जो इंड्यूसमेंट बनी हुई हो, तो वो फिर आप लॉन्ग टर्म में जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कभी ना कभी ऐसा होगा, बल्कि ज़्यादातर ऐसा होगा, जो मैं उस वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ इंड्यूसमेंट वाली में, कि मार्केट किस तरीके से ट्रैप करती है आपको इन जगहों पर आकर। ठीक है, उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको आसानी हो ढूंढने में। आप उसको देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मैं क्यों इसको मना कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, तो मार्क मैंने ज़रूर कर दिया है। यहाँ कंफर्मेशन भी आपको मिले ना, तो मेरी एडवाइस ये, आप ट्रेड ना करें, ये वो सेटअप नहीं है। ठीक है, तो आपने अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करना है कि कौन से सेटअप लेने हैं, कौन से सेटअप नहीं लेने हैं। कंफर्मेशन पे भी हर जगह ट्रेड नहीं की जाती। ठीक है, ये एरिया है कंफर्मेशन पे ट्रेड करने का, बहुत अच्छा एरिया है। कंफर्मेशन मिले आप ट्रेड करें, और आपकी ट्रेड यहाँ से इस इंड्यूसमेंट की वजह से आपको पता लगेगा कि ये ट्रेड आपकी अच्छी जा सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो हमने अपने POIs निकाल लिए, किस तरीके से टॉप डाउन एनालिसिस किया जाता है। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, और आप अपने जो ट्रेडिंग डिसीजंस हैं उनको बेहतर तरीके से ले सकेंगे, सरअंजाम देंगे। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे किसी और वीडियो में मिलते हैं, किसी और लर्निंग वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर फ्लो पे मैं अपडेट दे दूँ, वो मैं बनाऊँगा, लेकिन मुझे थोड़ा काम से जाना है, एक शादी में भी जाना है कराची, तो इंशाल्लाह वहाँ से आके फारिग होके मैं ये काम करूँगा, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।